बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी इर्तजा लगारी। यू आर वाचिंग ग्लोबल विलेज फार्मिंग। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए बड़ी स्पेशल है जिनके पास बड़ी मिकदार में कट्टे हैं या फिर देसी क्रास कट्टू माल बछड़े मौजूद हैं। मुझे एक सवाल अक्सर दोस्त पूछते हैं जो इस फील्ड में नए आ रहे होते हैं कि इर्तजा भाई, हम तो स्लाटर हाउस वाले इलाके से बहुत दूर हैं या हमारे इलाके में कोई स्लाटर हाउस नहीं है। अगर हम बछड़ा फार्मिंग या कट्टा फार्मिंग करना चाहते हैं तो फिर हम इनको सेल कहां करेंगे। मैं उन्हें अक्सर एक जवाब देता होता हूं लाइटर नोट पर कि सर, जब आप ये काम शुरू करेंगे तो आपके काम की खुशबू दूर दूर तक फैल जाएगी और जो खरीदार हैं वो आप तक बजाते खुद पहुंच जाएंगे। तो जिन दोस्तों के पास 20 प्लस कट्टे मौजूद हैं या 20 प्लस बछड़े मौजूद हैं तो खरीदार आपके फार्म पर पहुंच जाएंगे। 20 से ऊपर का माल होना चाहिए, यानी 20 कम से कम होने चाहिए। जिस तरह इस वक्त हम एक फार्म पर मौजूद हैं, ये 3 गाड़ियों का माल यहां से उठाया जा रहा है। इसको खरीदने का क्या तरीकाकार होता है वो सारा मैं आपके गोश गुजार कर देता हूं। मतलब यह है कि हम आपके लिए काम को आसान कर देंगे और उन लोगों की परेशानी खत्म हो जाएगी जो पहले गाड़ी करवाएं, फिर जानवरों को तैयार करके स्लाटर हाउस पहुंचे और वहां पर जाकर फिर 2 से 3 दिन वेट करें और उसके बाद जब जानवर स्लाटर हाउस में कटें तो पता लगे कि उनका तो वेट बहुत ज्यादा लॉस कर गया है और ड्रेसिंग परसेंटेज उतनी नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी। यानी फार्म पर जानवर बिल्कुल तैयार होता है लेकिन स्लाटर हाउस ले जाकर वहां पर बेचने के बाद पता चलता है कि बहुत बड़ी ज्यादती हो गई है। और ये रूटीन की बात है, लोगों के साथ ये मामलात, ये मसाइल पेश आते रहते हैं। तो आपके इस मसले को हल करने के लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। इस वक्त हम पाकिस्तान में एक दूर दराज इलाका है तहसील जतोई, वहां पर खरीदारी के लिए तशरीफ लाए हुए हैं और हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं पहले उनके मुख्तसर तासरात सुने फिर बात आगे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं मलिक सरवर फ्राम रावलपिंडी बछड़े और कट्टों का काम करते हैं। हम ख़रीदते हैं फार्म से और आरिफ भाई से। आरिफ भाई हमें जो है ना मंडी से लेकर देते हैं, लेकिन फार्म से भी हमें वो लेकर देते हैं। तो हम जितने भी किसी भाई के पास अगर खड़े हों कट्टे और बछड़े, कट्टे थोड़े लेते हैं लेकिन बछड़े अगर किसी पास 100 भी है तो हम उठा कर लेते हैं फार्म से। हमारा रेट जो है पहले तय हो जाता है और उसके बाद हम चले जाते हैं और जब वो रेट तय हो जाएगा तो उसके बाद हम जाएंगे। लेकिन कम से कम जानवर जो हैं 20 एक गाड़ी जानवर वो लेने जाएंगे और देसी क्रास में लेंगे। उसके लिए हम सारा काम कर रहे हैं। तो आज हम इधर आए थे, कोई 400 कट्टे का सौदा हमारा हुआ है, आरिफ भाई ने हमारा कराया है और हम उसको उठाने के लिए आए। तो बड़े अच्छे कट्टे जनाब हैं, बड़े अच्छे वज़न वाले हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर किसी भाई के पास खड़े हों तो वो आरिफ भाई और से रब्ता करे और हमारा रेट तय करे और हम उसके फार्म से नकद पेमेंट देंगे। और नकद पेमेंट के साथ साथ हमारा जो है ना ये है कि हम फास्टिंग जो है ना वो लाजमी हम 6 से 7 घंटे लेंगे। जो भाई फास्टिंग देगा वो हम बछड़े और कट्टे उठाएंगे। अगर वो फास्टिंग नहीं देगा तो हम कभी भी उससे नहीं उठाते, क्योंकि जानवर जब तक बंदा सफ़र में जाता है तो 15 से 20 किलो कम हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम पहले बता देते हैं भाई जो बंदा हम इनसे रब्ता करे वो ये हो कि उसकी पता हो उसको कि फास्टिंग भी चलेगी और साथ साथ जो है ना उसका रेट तय होगा तो फिर हम आएंगे। जी सरवर भाई, आपका बेहद शुक्रिया। वैसे तो आपने अपने मैसेज में सारी बात क्लियर कर दी है, लेकिन मैं भी दोस्तों की खिदमत में कुछ इसको एलिब्रेट कर दूं। अगर आपके फार्म पर देसी क्रास बछड़े मौजूद हैं, कट्टू माल जिसको कहते हैं, और उनका लाइव वेट तकरीबन 300 किलो या इससे ऊपर है, तो आप नंबर स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आ रहा है, आप इस नंबर पर राब्ता करेंगे, कट्टे हों या बछड़े हों। लेकिन हमें बहुत से लोग अपने कुर्बानी वाले जो बछड़े हैं उनकी वीडियोस भेज रहे हैं। भाई, हम कुर्बानी वाले माल की बात नहीं कर रहे, हम स्लाटर हाउस वाले कट्टे या बछड़ों की बात कर रहे हैं। और अक्सर दोस्त वीडियो भेज रहे हैं जिसमें 4 जानवर हैं या 5 जानवर हैं,
सर 4-5 जानवरों के लिए कोई बंदा इतना पेट्रोल खर्च करके आपके पास नहीं आएगा। कम से कम एक गाड़ी का माल आपके पास पाकिस्तान में किसी भी जगह पर मौजूद हो, सिंध है, पंजाब है, बलूचिस्तान है या केपीके है, आपसे जानवर परचेस कर लिए जाएंगे। अच्छा, रेट की बात सरवर भाई ने भी आपको बताई है। आपके जानवरों को देखकर भी उनकी क्या ड्रेसिंग परसेंटेज है, उनका लाइव वेट क्या है, आपको उतने पैसे जरूर ऑफर किए जाएंगे जितने आपको मंडी में मिल जाएं। इस काम में जो खरीदार होते हैं उनको बचत क्या है यह भी आपको क्लियर कर दूं। उनको सिर्फ सलाखत बचती है। 6,000-7,000 रुपये फी जानवर के हिसाब से उनको बचत आती है, वो भी अगर जानवरों की ड्रेसिंग परसेंटेज यानी उनका जो गोश्त है वो अच्छा निकल आए। जितना उन्होंने अंदाजा लगाया था, मसलन वो सोचते हैं कि यार ये जो जानवर खड़े हैं इनमें से 52% गोश्त निकल आएगा, तो फिर खरीदार को 6-7 हजार बच जाता है फी जानवर। और अगर ये ड्रेसिंग परसेंटेज 50% पर चली जाती है तो ये 6,000-7,000 फी जानवर कम होकर 1,000-1,500 रुपये फी जानवर पर आ जाता है, और कभी कभी ये भी खत्म हो जाता है। मकसद सिर्फ आप दोस्तों को सहूलत देना है। तो तरीकाकार यह है कि आरिफ भाई का नंबर स्क्रीन पर है। आपके पास जो जानवर मौजूद हैं, आप व्हाट्सएप वॉइस मैसेज पर उनकी एक छोटी सी वीडियो बना लें, वो वीडियो सेंड कर दें। वीडियो से जानवरों का अंदाजा हो जाएगा। कोशिश करें उनकी बैक साइड से वीडियो लाजमन बनाएं ताकि गुलाइयां समझ आ जाएं। उसके बाद अपना नाम, नंबर 1 वीडियो, नंबर 2 अपना नाम, नंबर 3 आपका इलाका। और अगर किसी का कुछ छोटा सा गांव है तो भाई गांव बताएं, लेकिन साथ तहसील जिला भी तो बताएं। अब एक बंदा कहता है जी मैं शादीवाल में बैठा हूं। भाई कौन सा शादीवाल, हमें क्या पता लगेगा। हम फिर मैसेज करेंगे भाई शादीवाल कौन सा। तो आप अपना जो छोटा तहसील का इलाका है वो बताएं, लेकिन साथ तहसील और जिला भी बताएं। तो 3 चीजें ये हो गई। और अंदाजन जो जानवरों का वजन है वो भी बता दें कि भाई मेरे जानवर 350 से ऊपर हैं, 350 किलो से ऊपर हैं। और इसके बाद जानवरों की तादाद। सिर्फ ये 4 चीजें हम आपसे पूछ रहे हैं। अपना नाम, पता, इलाका, जानवरों की तादाद, उनका एवरेज वजन और एक वीडियो। टीम आपसे राब्ता कर लेगी। आपके इलाके से, आपके घर से आकर जो आपके साथ रेट डन होगा, नकद पेमेंट देकर, नेट कैश देकर आपके इलाके से जानवर उठा लिए जाएंगे। आपका ये इशू सॉल्व हो जाएगा। हमारी भी यही कोशिश है कि दोस्तों के लिए आसानियां पैदा की जाएं। हां, जो लोग डायरेक्ट स्लॉटर हाउस लेके जाना चाहते हैं, उनको वो ठीक लगता है, बेशक जाएं। उसमें भी अगर हमसे कोई कोऑपरेट हो सकता हुआ तो हम जरूर करेंगे। ये कंपलसरी नहीं है, सिर्फ आप दोस्तों के लिए एक ऑप्शन ओपन किया है। और जो लोग इससे फायदा उठाना चाहते हैं वो बिल्कुल उठाएं। नंबर आरिफ भाई का स्क्रीन पर है, आपने इस नंबर पर राब्ता फरमाना है। व्हाट्सएप वॉइस मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि आपने वीडियो व्हाट्सएप पर सेंड करनी है। अक्सर लोग एक मैसेज करेंगे हाय, या एक वीडियो भेज देंगे और उसके बाद आगे कोई बात नहीं करेंगे, उनको रिप्लाई नहीं किया जाता या किया भी नहीं जाएगा। भाई इतनी क्लियर बात आपको बता दी है, अगर आपको नहीं समझ आती तो फिर अगला बंदा क्या करे। यानी कि आप जो कन्वर्सेशन करना, किसी से गुफ्तगू करना भी एक फन है। आपको लाजमन सारी बातों को फॉलो करना चाहिए। हां, दूसरी चीज, अगर आपको मंडी से कट्टे या बछड़े परचेस करने हैं और आप 3 महीने की फैटनिंग करना चाहते हैं और मंडियों के फ्रॉड से बचाकर आप काम करना चाहते हैं, क्योंकि मंडियों में फ्रॉड तो फैला हुआ है, शिकारी शिकार में है। लोग जिस तरह कहते हैं ना जी ये नीम हकीम है, खतरा जान है, तो इस तरह नीम हकीम आपको मंडियों में भी बहुत से मिल जाएंगे। तो आप फ्रॉड से बचकर, नीम हकीमों से बचकर जानवर परचेस करना चाहते हैं, ग्लोबल विलेज फार्मिंग आपको मुकम्मल मुआवनत फराहम करता है। लुडन मंडी हो, बहावलपुर मंडी हो, शेख वाहन मंडी हो, जाहिर पीर मंडी हो या मुल्तान मंडी हो, लेकिन बराए मेहरबानी आने से पहले एक दफा राब्ता करना जरूरी है।
आपको बताना पड़ेगा कि भाई हम इस दिन फलां मंडी में आना चाहते हैं, हमसे टाइम बना लें और उस मंडी में आप तशरीफ लाएं, हम भी वहां पहुंच जाएंगे। आपके मतलब के जानवर आपकी पसंद के मुताबिक ओके करवाकर आपको परचेज कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर हम मुल्तान मंडी में परचेजिंग कर रहे हैं और आप अचानक आते हैं कि भाईजान हम तो आ गए, हम कहेंगे भाई ये जो हमारे पास पहले 5 बंदे बैठे हैं इनका क्या करें, इनका माल पूरा करें या आपको लेकर दें। उस सूरत में आपके जानवर फिर हम परचेज नहीं कर सकते। इसलिए इस चीज का खास ख्याल रखना है। आने से पहले हमें लाजमन इन्फॉर्म करना है, व्हाट्सएप पर टाइम टेबल डन कर लेना है। तो जनाब यहां से हमारी खरीदारी मुकम्मल हो गई। काफी टाइम लगा, कोई 8-10 घंटे, और 3 गाड़ियां माल निकालने के बाद यहां से रात 10:30 बजे हम वापस चल पड़े हैं। अब जानवर जाएंगे स्लाटर हाउस की तरफ और हम अपने घर जाएंगे। हमें दे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदा।